हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे यूजर्स के मन में एक डाउट रहता है, जब कोई इंडिया के बाहर से आईफोन लाता है तो इंडिया में वो काम करता है या नहीं, और इसी के साथ वो 5G काम करेगा या नहीं। बहुत सारे यूजर्स का जो फ़ोन लाते हैं, लाने के बाद फ़ोन को जब इरेज करते हैं तो एक एक्टिविटी लॉग लग जाता है। वो क्यों लगता है, किस लिए। और इंडिया के बाहर से जब कोई भी कंट्री से फ़ोन लाता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे जापान हो, जो भी आईफोन लाता है तो इंडिया में वो काम करता है या नहीं, और किस कंडीशन की वजह से वो काम नहीं करता है, जो भी डिटेल्स है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। जो भी डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी लाना चाहते हैं तो इस चीज़ों का ख्याल रख के आप ला सकते हैं, ताकि आप बाद में लेने के बाद ना फंस जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जो भी अपना डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो आईफोन होता है, चाहे वर्ल्ड किसी कंट्री के अंदर, आपको जो उसका मैन्युफैक्चरिंग आपको सेम ही उसके अंदर आपको देखने मिलेगा, और इसके अंदर जो हार्डवेयर है वो भी आपको सेम देखने मिलेगा। ना तो इसके अंदर बैटरी छोटा बड़ा होता है, ना उसके कैमरा के लेंस के अंदर फ़र्क होता है, ना तो उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर फ़र्क होता है। एवरीथिंग आपको सेम मिलेगा। लेकिन कुछ फीचर जो है कंट्री की गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, कुछ फ्यूचर जो है किसी कंट्री के अंदर बंद रहता है और किसी कंट्री के अंदर जो है वो ऑन रहता है। तो ये सिर्फ आपको फ़र्क देखने मिलेगा, बाकी आपको जो है पूरी की पूरी आपको सेम ही देखने मिलेगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा। और अमेरिका का जो आईफोन है, अमेरिका आईफोन के अंदर जैसे आईफोन 14 सीरीज है, आईफोन 14 सीरीज के अंदर सिम स्लॉट देखने नहीं मिलेगा। जैसे मेरे पास ये आईफोन 14 है, आईफोन 14 के अंदर इसके अंदर देख सकते हैं सिम स्लॉट। तो ये सिम स्लॉट जो है यूएसए के अंदर एप्पल ने हटाया। इसके जगह पे आपको ओनली ई सिम ही देखने मिलेगा। और इसके अंदर एक फीचर जो एप्पल ने ऐड किया है, 8 ई सिम को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो 2 ही सिम एक्टिवेट रहेगा, लेकिन स्टोर कर सकते हैं 8 सिम, यूज़ कर सकते हैं 2 सिम। लेकिन आप कभी भी जो है किसी कंट्री के अंदर अगर आपने ई सिम को लिया है और लेके उसको एक्टिवेट करके रखा, तो जिस जगह पे है उस जगह के हिसाब से आप उस सिम को यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के अंदर भी जो है आप 8 सिम को जो है 8 ई सिम को जो है स्टोर करके रख सकते हैं। आपको ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम के अंदर आप 2 सिम को यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा जो है आईफोन 14 के अंदर इतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। बाकी इसके अंदर जो छोटे मोटे जो चेंजेस आपको देखने मिलेगा, वो फीचर्स जैसे सैटेलाइट कनेक्शन, वो इंडिया के अंदर जो है अवेलेबल नहीं है, शायद फ्यूचर में आए। बाकी कुछ जो फ़ोन है जैसे हांगकांग आईफोन है, उसके अंदर आपको 2 सिम जो है वो फिजिकल मिलेगा, उसके अंदर ई सिम नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स जो है हांगकांग के अंदर ई सिम अलाउ नहीं करता है। तो ये आपको देखने मिलेगा। और जब आप कोई हांगकांग हो, दुबई हो और अमेरिका हो, किसी जगह से जब आप फ़ोन को लेके आना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर बॉक्स पिक्स ला नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है कस्टम ड्यूटी लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और कुछ कंडीशन के हिसाब से जो है कुछ कुछ आईफोन्स जो है इंडिया के अंदर आता है, आने के बाद जो है वो वर्क नहीं करता है। जैसे एक्टिवेट लॉक लगा रहता है, ये एक्टिवेट लॉक जो लगा रहता है ये कैरियर के थ्रू, जो अमेरिका के अंदर जो आईफोन्स आता है उधर जो है मतलब आपको फाइनेंस के हिसाब से देता है कैरियर। आपके पास आईफोन जो है पुराना है, जैसे आईफोन 13 सीरीज, अगर आईफोन 13 सीरीज को देके आईफोन 14 सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको कैरियर को ये फ़ोन देना पड़ेगा, और कुछ उसके अंदर जो आपको ईएमआई लगा के दे देता है। और उसके अंदर जो है कैरियर के थ्रू एक एक्टिवेट लॉक लगा के रहता है। वो एक्टिवेट अगर लॉक वाला आईफोन लेके आता है तो वो इंडिया के अंदर काम नहीं करेगा, तो उस टाइम जो है फंस जाएंगे। तो ये वर्क नहीं करता है इंडिया के ऊपर, ना तो इसके अंदर जो है 5G चलेगा, ना तो उसके अंदर कुछ काम कर सकते हैं। फिर अगर जब यूएस के अंदर लेके जाएंगे तो उस टाइम जो इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये कुछ कंडीशन रहता है। बाकी आप अगर किधर से भी आईफोन लेते हैं, चाहे हांगकांग हो, जापान हो, दुबई हो, सऊदी हो, किसी सिंगापुर, किसी जगह से अगर आईफोन को लेके आके यूज़ करना चाहते हैं तो आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। ना तो इसके अंदर कुछ दिक्कत आएगा, ना तो प्रॉब्लम आएगा, और आराम से इसके अंदर आपको वारंटी भी मिल जाता है इंडिया के अंदर। लेकिन इसके अंदर बिल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब सर्विस सेंटर के अंदर जाते हैं तो ये लोग थोड़ा जो है अलग तरीके से पेश आता है। जो जैसे हमें बाहर से लेके आया, बोल के हमारे पास बिल नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन आपको वारंटी जो है वर्ल्ड के अंदर किसी जगह से अगर आईफोन लिया तो आपको वर्ल्ड ओवर जो है वारंटी मिल जाता है 1 साल का। तो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से इसको वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर हार्डवेयर के अंदर कुछ अगर इसके अंदर इशू आता है तो आराम से इसके अंदर आप ठीक कर सकते हैं फ्री कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई 1 रुपये पे करने की भी ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे यूजर्स सोचते हैं, और काफ़ी 1-2 कमेंट्स भी आया, भाई अगर अमेरिका से आईफोन लेके आते हैं, लाने के बाद क्या वो यूपीआई काम करता है, क्या वो नेट बैंकिंग, क्या हमारा जो गूगल पे या फ़ोन पे जो इस तरह का जो ऐप्स होता है, क्या वो इंडिया के ऊपर वो काम करता है या नहीं।
तो 100% काम करने वाला है, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगा, आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो ऐप्स है आईफोन के अंदर यूज़ करते हैं तो वो भी जो है इसके अंदर काम करने वाला है नहीं, तो बिल्कुल वो 100% काम करने वाला है। जैसे हमें इंडिया के अंदर जो आईफोन लेते हैं उसी तरह का काम करेगा। इस जो आपको आईफोन मिलता है इंडिया में वही आपको जो है बाहर का भी मिलता है, तो बिल्कुल इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई आपका दोस्त, फैमिली मेम्बर कोई भी अगर आपके लिए लाना चाहता है, आराम से उसको लेके आके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी लॉक है उसको एक बार चेक करके लाना, क्योंकि जो कैरियर के थ्रू लॉक लगा के रहता है एक्टिविटी, अगर उस तरह का लॉक है तो इंडिया में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इंडिया के बाहर बहुत सारे रिफर्बिश आईफोन भी मिलता है, लेकिन जिस तरह का आपको चाहिए उस हिसाब से लाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मुझे जो बताना है आप लोगों को, इंडिया के बाहर से कौन सा भी अगर आईफोन लाएंगे तो एवरीथिंग वो काम करने वाला है। अगर वो एक्टिविटी लॉग नहीं है तो इंडिया के ऊपर बिल्कुल वर्क करने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताया क्या इंडिया के बाहर से कौन सा भी कंट्री से आईफोन लाया तो इंडिया के ऊपर वो काम करने वाला है या नहीं। शायद इस वीडियो के अंदर आपने देख के समझ गए होंगे जो किस कंडीशन में अगर है तो वो काम नहीं करता है और किस कंडीशन में है तो वो काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर इस वीडियो को देख के आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए। जब मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। गुड बाय।